राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनाएंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। वर्ष में 24 एकादशी आती है, किंतु सभी एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इसे पांडव या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक बार पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीमसेन ने व्यास जी से कहा, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल व सहदेव ये सभी एकादशियों को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी कुछ मत खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मैं भगवान की शक्ति पूजा तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा कि भीमसेन, यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर महीने की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तो भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो मैं उसे रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि है, उसे मैं भोजन करके ही शांत कर सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। यह सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम में ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है, दोनों पक्षों की एकादशियों को करने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन ने कहा, अब मैं क्या करूं महामय, दो व्रत तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन पूरे वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न मैं अवश्य कर सकता हूँ। इसलिए पूरे वर्ष में कोई एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई व्रत। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के दिन स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है, अन्यथा वह मद्यपान जैसा हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से यह व्रत नष्ट हो जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इस दिन निर्जल रहने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के कहे अनुसार भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया, इसलिए इसे भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।